नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज़ाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में है। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, यहाँ महिला। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर। श्रीपुर हाट हाई स्कूल में टीचर्स और गार्जियन ने लगाया हेडमास्टर पर घोटाले और मिसबिहेव का आरोप। हेडमास्टर ने किया आरोप को खारिज। वहीं स्कूल के बच्चों और गार्जियन ने लगाया पढ़ाई न होने का इल्ज़ाम। जमुरिया के श्रीपुर हाट हाई स्कूल में एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे संवाददाता ने जब स्कूल पहुंचे तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। घड़ी में तकरीबन 11:30 बज रहे थे और सैकड़ों बच्चे स्कूल के बाहर आना जाना कर रहे थे। हमने बच्चों से भी बातें की। बच्चों ने कहा कि क्लास नहीं हो रही है, स्कूल में पंखे नहीं चल रहे, साफ पीने का पानी नहीं है। हमने इन सारे मुद्दों पर हेडमास्टर से बातें की। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर जो है हमारे बैद्यनाथ मिश्र जो है वो माने सारा काम अपने करते हैं। कोई डिसीजन माने क्या है, स्टाफ के साथ मीटिंग चर्चा नहीं करते हैं। और कमेटी में भी कोई भी काम माने स्कूल का कोई भी काम जो करते हैं तो कमेटी को बिना जनाई कर देते हैं। ना कोई रिजोल्यूशन, ना कोई डिस्कशन, कुछ नहीं। पिछले साल सर गर्मी की छुट्टी में ये माने लगभग ₹1,00,000 का काम हुआ तो बिना रिजोल्यूशन का। उसके बाद सितंबर महीने में मीटिंग हुई एक MC की, तो उसमें था ₹10,80,000 था डेवलपमेंट फंड में। और फिर उसके बाद जनवरी में एक मीटिंग हुई MC की 6 तारीख जनवरी की। उसमें जब हम देखें तो था आपका उसमें बैलेंस बचा हुआ था 5,40,000 समथिंग। तो हमने पूछा कि सर ये पैसा जो आप ₹4.5 लाख निकाले हैं माने कि कब निकाले हैं और किससे पूछ के निकाले हैं। तो उसने जवाब दिया कि हमने कमेटी को बता दिया है। तो जब हम प्रेसिडेंट से पूछे हैं तो प्रेसिडेंट बोले कि नहीं सर, हमको मात्र 2 लाख का मालूम है, बाकी 2.5 लाख हमको नहीं पता है। तो इसी पर जब सवाल करते हैं कि ₹4.5 लाख कैसे निकल गया है, आप किससे पूछ के निकाले हैं, तो कुछ जवाब नहीं देते हैं। और इसके बाद सर कि जो पिछले साल जो फीस का जो कलेक्शन हुआ उसका भी कुछ हिसाब नहीं है कि कोरोना काल में गवर्नमेंट की तरफ से ₹1,00,000 माने 50 से 1,000 करके 2 बार 2 लॉट में पैसा आया था। 50 से 1,000 करके ₹1,00,000 से इसको सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन वो पैसा भी सैनिटाइज नहीं हुआ, वो पैसा भी खर्च हो गया। और कोई भी ग्रांट आने पर माने कोई भी ग्रांट आने पर हेडमास्टर कुछ बताते नहीं है। हम जबकि MC के TR है, मैनेजिंग कमेटी के TR है, एक मेंबर है, कुछ नहीं मालूम होता है। क्या है मिड डे मील की बात जो है, मिड डे मील में हम मैंने क्या है कमेटी में हम है, राजकुमार सर है और एक इम्तियाज़ सर हैं। तीन लोग की कमेटी है। वो मिड डे मील भी आज से मैंने लगभग 3 साल 4 साल से अपने ही चला रहे हैं। किसी को कुछ हैंडल करने नहीं देते हैं। कितना बोरा चावल आया, कितना बोरा ख़त्म हुआ है, हाँ, और कि कितना रुपया आया है, कितना रुपया खर्च हो, कुछ नहीं जानते हम लोग। यहाँ तक कि पिछले साल जो PM पोषण योजना जो हुआ माने बच्चों को स्पेशल खाना खिलाने का, उसमें भी हम लोग को नहीं बताया गया। हाँ, किए हैं, DI में किए हैं, ADI में, DI में, SI में और ADM में किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश प्रसाद नोनिया है। शिकायत ये है कि हम लोग के साथ अभद्र तरीके से बात करना, चिल्ला करके, चीख के, कोई भी जवाब हमेशा कुछ भी पूछो तो आप होती कौन है, या कुछ बोलो तो आप होती कौन है बोलने वाली। इस तरीके से एक मसला हो गया था क्लास 8 में। वो क्लास ले रहे थे क्लास 8B में, तो मुझे कुछ ज़रूरत था। क्लास 5B के लिए ड्रेस बांटा था। नंदूदा जो गेट कीपर हमारे स्कूल के, तो वो बोले आप चलिए बांट दीजिए, उनके क्लास टीचर नहीं है, 5B का क्लास टीचर नहीं है, आप चल करके बांट दीजिए। मैंने बोला चलिए हेडमास्टर से पूछ लेते हैं, तो परमिशन दे देंगे तो बांट लेंगे। जैसे मैं क्लास 8B में गई तो देखा दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई, बस देख करके सन रह गई कि वो टेबल पे बजाते चढ़ के बैठे हैं
और तो मैंने बस कुछ 5B का तो भूल ही गई कि पूछना था। मैंने बस इतना बोला, सर प्लीज़ बच्चे लोग को इस टेबल पे बैठने से मना करते, आप इस पे बैठ के ना पढ़ाएं। लेकिन इतना ही बोलना था। वो बच्चे लोग के सामने इस तरीके से चीखने चिल्लाने लगे, आप होती कौन है ऑर्डर देने वाली, इस तरीके से आप बोलती कैसे, बोल क्यों रही है मेरे बच्चे लोग के सामने, मैं पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है पढ़ा। तो हम कुछ नहीं बोले, हम सॉरी बोल करके चले आए। इन्हें जब सैलरी स्टेटमेंट मुझे चाहिए था, मैं ऑफिस में गई, तो ऑफिस में जा करके मैं देखी भीड़ है, तो मैंने चेयर खींच करके बैठ गई। तो सर से बोले, सर सैलरी स्टेटमेंट चाहिए। तो थोड़ी देर बोले कि रुकिए, बैठिए। टर्न करके मेरे तरफ बोलने लगे कि आप पे उस दिन का हरकत कर रही हैं, जैसा की है वो अच्छा नहीं की है मेरे साथ। हम बोले सर क्या किए, वो बात हम भूल चुके हैं, ये आप उनके ऑफिस में वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग होता है, आप सुन सकते हैं। बोले कि आप बहुत गलत की हैं, आप मेरा इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था आपको, आप होती कौन है। हम बोले सर हम होते कौन है, बस सन रह गए। इस तरीके से बोलना, ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिए। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी टेबल पे पटक करके बोलना शुरू कर दिया। टेबल पे पटका, बोला आपको इतना ही शौक है टेबल पे बैठ के पढ़ाने का, तो आप इस पे बैठ के पढ़ाइए। देखते हैं आप तो 11 और 12 के एक लड़कियों को, आप एक सिंगल लड़की जो है साइंस की, उसको ऑफिस में बुला के पढ़ाते, अब पढ़ा के दिखा। आज ही के दिन, उसी दिन 9 और 10 की लड़की लोग मेरे पास आके बोली, मैम आज भी सर टेबल पे बैठ के पढ़ाए हैं। और वो मैंने बोला आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, वो पॉस्चर गलत है, वो जिस तरीके से आप पढ़ा रहे वो गलत है। यहाँ लेडीज़ लोग भी कभी सहारा ले लेती है टेबल से, लेकिन हम लोग उस अभद्र तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। तो बोले आप होती कैसे कौन है ये सब बात बोलने वाली, हाँ आप ऑर्डर देने वाली हैं कौन। हम बोले ऑर्डर देने वाले तो हम कोई नहीं है, लेकिन आप अगर हम ऑर्डर प्लीज़ शब्द इस्तेमाल करके बोले रिक्वेस्ट है या आपका ऑर्डर है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप नंदू दा से कंफर्म कर लें। नंदू होता कौन है। हम बोले आपका पर्सनल असिस्टेंट है नंदू आपका ना। तो इस तरीके से बहसा वैसे खूब चला। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होकर के मैं यहाँ नीचे चली आई, और उसके बाद सर लोग को बोली कि सर इस तरीके से मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है। कभी रोजलिन मैम के साथ बदतमीज़ी से बात किए ऊंची आवाज़ में। ये खुशबू मैम जो है, उनके बच्चे के क्रॉनिक डिजीज़ है, जो कि लंबे समय तक वो सिकल सेल क्रॉनिक डिजीज़ है, सिकल सेल हुआ था, बिना इन्फॉर्म किए हुए वो चली गई अपने बच्चे के ट्रीटमेंट में के लिए बाहर। उनका विदाउट पे कर दिया गया, 1 महीने का सैलरी पूरा काट लिया गया। और सैलरी तो काटा ही गया, सर्विस बुक में एक हम लोग का ये हो जाता है, बैक हो जाएगा पूरा, सर्विस बुक वगैरह अपडेट नहीं है, कुछ भी अभी कुछ भी नहीं है। मेरा नाम शाहीन नाज़िर, असिस्टेंट टीचर ऑफिस श्रीपुर हाट हाई स्कूल। मैं मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी। और क्या बोलना है, यहाँ तो पढ़ाई होते ही नहीं, लगता है हमारे बच्चा आप दूसरे स्कूल में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल में रात में अचानक 20-22 गाय आ जाते हैं, उसको लॉक करके रखा जाता है। मिड डे मील कल सुबह हो करके मिड डे मील में खाना नहीं बनता है, बच्चे लोग परेशान। मास्टर से पूछा जाता है, बोलता है स्कूल है मेरा, कुछ भी हम कर सकते हैं। ये सब भाषा है मास्टर का। किसी बच्ची का अगर यदि 11 में फीस देने का पैसा नहीं है, कोई नकाब में बच्ची आती है तो बोलता है लिपस्टिक और काजल लगाने का पैसा होता है, बुरखा में पहन करके आने का पैसा होता है, लेकिन फ़ीस देने का पैसा नहीं होता है। 2200-2500 करके लिया जाता है। ये सरकारी स्कूल है, 240 रुपया उसका फ़ीस है, तो 2200-2500 क्यों हेडमास्टर लिया जाता है। और हेडमास्टर क्या है कि स्कूल का पानी जो है दूसरे के घर में पॉइंट दे दिया है, स्कूल का चीज़ है, पब्लिक में क्यों जाएगा। आज तक के मास्टर को बोलते बोलते हम लोग थक गए, लेकिन आज तक के वो पानी का पंप नहीं बंद किया गया है, नहीं। और आज भी लोग यहाँ पर पार्क बनाए हुए हैं, डेली सुबह में 10 तो घर का आकर के नहाना धोना, औरत लेडीज़ बच्चा सब आकर के। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये पब्लिक के ही हिसाब से ही चलना चाहिए, लेकिन पब्लिक का कोई रूल मास्टर रहने नहीं दिया है। और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। क्या नंबर है, मैं अपने भतीजे का एडमिशन के लिए यहाँ आया हुआ था। 11 में भतीजे का एडमिशन करवा रहा था, तो हेडमास्टर के पास आया, तो हेडमास्टर ने बोला कि काफ़ी लेट हो गया आपका भतीजे का एडमिशन के लिए। तो हम बोले फिर भी सर कुछ कोशिश करिए। बोला अच्छा ठीक है हो जाएगा। तो बोला कि हम बोला कितना देना होगा सर फीस वगैरह। तो बोला कि ऐसे तो 2100 रुपया होता है, पर आप कंसेशन करके 1650 दीजिए।
तो हम बोले ठीक है सर, 1650 हम दिए निकाल के। हम बोले सर हो जाएगा तो एडमिशन? बोला हाँ हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा। हम बोले ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बोल बाल के हम चले गए। उसके बाद तकरीबन 10 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आता है मेरे भतीजे के पास कि आप अपने अंकल को बोलिए कि आपका पोर्टल में नाम नहीं चढ़ा है। तो कहने का मतलब है कि पोर्टल में नाम कैसे नहीं चढ़ा, जब आपको 10 दिन पहले हम पैसा पेमेंट कर चुके हैं, फीस वगैरह भर चुके हैं। आप 1650 बोले, हम 1650 दे चुके हैं, फिर आप बोले पोर्टल में नाम नहीं चढ़ा। तो हम बोले अच्छा ठीक है सर, नहीं चढ़ा अगर पोर्टल में नाम, तो हमको क्या करना होगा? तो बोला आज 1150 आपका लगेगा, क्योंकि उस वक्त आपका 350 लिए थे, 1300 एडमिशन फ़ीस था, 350 आपका लिए थे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो 1150 आपको आज देना होगा, 1500 फाइन मार रहा पोर्टल में। तो हम बोले कि देखिए हमको अपना बच्चा को पढ़ाना है। हम बोले ठीक है सर, हम 1150 लेके आते हैं। हम 1150 रुपये लेके आए, ले जाके हेड मास्टर के हाथ में दिए। हम बोले सर मेरा बच्चा का एडमिशन होना चाहिए। लोग यहाँ पे बाहर में क्यों हैं? क्लास में टीचर रहेगा तब ना पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या क्या शिकायत है तुम्हारी? पंखा नहीं है, पानी नहीं है। बोलो। वही मतलब मिड डे मील में खाना नहीं देता है, 9-10 को और बाकी सबको देता है। बोला जा रहा है पंखा भी नहीं है। पंखा नहीं, कितना साल से पंखा नहीं है। बोलते हैं तो बोलते हैं पंखा आएगा। हम लोग में तो आज लगा। तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? हम 9 में पढ़ते हैं। हेडमास्टर साहब हैं अभी? नहीं, चलिए किसको मतलब कोई सर को गाली उली दिए और चलिए। टीचर्स लोग तो है अंदर में, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रहा। नहीं, टीचर लोग बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल। हाँ। ये पानी नहीं है पीने वाला पानी नहीं है। खराब है, पानी खराब है और ये कोई ये गार्ड भी नहीं है रोकने का। इसीलिए तुम लोग अभी तो टिफिन टाइम नहीं है। नहीं, टाइम तो नहीं। फिर भी तुम लोग बाहर में सबको मना करते तब भी नहीं पूछते। सब लोग को शिकायत किए बहुत। और जब रजिस्टर नहीं होता ना, एक सर आता है कागज में लगी होता, मुंह से पोंछता है रजिस्टर वाला कागज वाला, बिक देता है। तुम लोग बाहर में क्या कर रहे हो? तुम लोग बाहर में क्या कर रहे हो? अभी तो छुट्टी टाइम। सर तो हैं अंदर में। सर पढ़ा नहीं रहे। कौन सर का क्लास है तुम्हारा अभी? तुम लोग किसी के क्लास में पढ़ाई नहीं हो रहा? जिसको पढ़ने पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ने मोबाइल लेके बैठ जाए। बच्चा लोग पूरा चिल्ला रहा है लेकिन अपना मोबाइल के ड्यूटी में। सैटरडे का दिन हम सर ये तो मतलब हम थोड़ा भूल गए थे कि आज हाफ टाइम है। जब घंटी लगा सेकेंड टाइम का तो हम आए थे, तो कुछ खा पी लिए बाहर में, तो तब तक गेट लग गया। तो हम गए, जब यहाँ खा पी के गए तो देख रहे गेट लगा हुआ है और बैग मेरा अंदर में ही बंद कर दिया। और जब हम हेड को बोलने के क्या ऐसा बात है, तो बोला तो हमको मत बोला, अभी एक लात मारेंगे यहाँ से वहाँ गिरेगा। के बारे में बताएं आपको। ये फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटी नहीं है। जो भी फाइनेंशियल बातें होती हैं वो मिड डे मील हो या हमारा डेवलपमेंट फंड हो या SSM फंड हो, वो मीटिंग में बात होती है। जब मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तब बात होती है। तो मैनेजमेंट की मीटिंग बुला करके मैं सारे चीज़ को, जो भी हमारे पास डिटेल्स है उसका फाइनेंस का, मैं रख देता हूँ। अब उसमें कुछ लोग हैं कि कुछ भी कर दीजिए तो सेटिस्फाई नहीं होते, जबकि सारा बिल उनके सामने होता है। वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है ये भी नहीं बता पाते। टीचर के साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ है, उसमें आपको 2 घटनाएं मैं बताऊंगा। एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि महिलाओं को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन मेरा नीचे 8 क्लास में मेरी क्लास थी, उसमें क्लास में पढ़ा रहा था और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, पीछे तक देखने के लिए कभी कभी और हम टीचर लोग टेबल पर बैठ जाते हैं, टेबल पर बैठ के पढ़ाते हैं। मैं पढ़ा रहा था उस समय, किसी ऑफिशियल काम से एक लेडी टीचर मेरे पास आई। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा है मैडम कि आप बाद में आइए, मेरे ऑफिस में आइए, मैं बात करूंगा ऑफिस में। तो मेरे टेबल पर बैठने पर वहीं पर बच्चों के सामने ऑब्जेक्शन करने लगी और मेरे साथ मतलब कुछ चिल्ला के बोलने लगी कि आप क्यों बैठेंगे, ये मैनर्स नहीं है, आप ये मैनर्स कैसे शो कर रहे हैं। जो चाहे जो भी बात है, बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए था उनको। तो मैनर्स को पाठ हमको पढ़ाने लगे। हम बोले मैडम अभी आप जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो जो मैडम एक बार मेरे ऑफिस में आई ऑफिस के काम से, तो मैंने उनको जस्ट कहा कि मैडम वो जो बिहेवियर आपका था वो ठीक नहीं था, उसको आप करेक्ट कीजिए। फिर वो चिल्लाने लगी और इसी बात को मिसबिहेव करने लगी। ये अगस्त की 28 अगस्त में यही 11:30 बजे
करीब 11:45 बजे के आसपास बच्चे बाहर में घूम रहे थे। मैं रहता हूँ तो अक्सर नीचे जाता हूँ तो बच्चे अंदर चले जाते हैं, तो बच्चे आपस में मतलब मिल करके लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो मैं नीचे गया और बच्चों को क्लासेज में भेजा और मैं एक राउंड कर रहा था कि कौन से क्लास में टीचर है किस में नहीं है। तो एक क्लास में मैंने देखा कि टीचर नहीं है। मैं स्टाफ रूम में जाकर रूटीन देखा कि किनका क्लास है वो जिसमें टीचर नहीं है, तो वो टीचर वहीं पर पाएगा स्टाफ रूम में। मैंने उनको कहा कि सर आपका क्लास है, आप क्लास के टाइम में स्टाफ रूम में क्या कर रहे हैं? तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि आप केवल हम ही को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते, आप पार्शलिटी करते हैं। हम बोले सर जो भी बोलना होगा आप बाद में बोलिएगा, पहले आप बच्चों के पास जाइए, क्लास में जाइए। तो मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी किया उन्होंने और बहसबाजी की, बहुत देर तक बाहर रहे। पता नहीं बाद में बदतमीजी की, उनके बदतमीजी के कारण मैं अपने ऑफिस में वापस आ गया। फिर वो क्लास में गए होंगे 5 मिनट के लिए, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए 29 तारीख को सुबह मेरे पास आए। और यहाँ मेरे गेट के बाहर इस जगह पर जहाँ कैमरा का फोकस नहीं होता है, वहाँ पर मेरे साथ चिल्लाने लगे कि आप केवल हम ही को देखते हैं, 5B में कोई नहीं गया उसको क्यों नहीं देखते? बोले सबको हम देखते हैं सर, केवल आपको नहीं देखते, सबको देखते हैं। लेकिन वो पूरी तरह मेरे साथ उलझ गए, बदतमीजी करने लगे, अपशब्द बोलने लगे। तो इसी दौरान करीब 11:05 के आसपास होगा, जो कि इंस्ट्रक्शनल आवर 10:50 से हमारा शुरू हो जाता है, 10:50 से फर्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। तो उस समय एक मैडम नीचे से आ रही थी, तो वो सीधे क्लास चली जाती तो मैं उनको कुछ नहीं कहता, वो उस जगह पर रुक गई। चूँकि मेरा मतलब उनसे बहस हो रहा था टीचर से, तो मैंने उनसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि मैडम आप क्लास में जाइए, क्लास का टाइम है। तो उसी को वो वहाँ पर तुम ताम करके मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, बदतमीजी करता है मेरे ऊपर, बदतमीजी करता है, ऐसे करके चिल्लाने लगे और चिल्ला करके बच्चों को बताने लगी। तो मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की, कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि आप क्लास में जाइए। तो एज हेडमास्टर ये कहना मेरा फ़र्ज़ है, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए टीचर को इंस्ट्रक्ट करना मेरा काम है। और सेम डे मुझे SI ऑफिस जाना था ऑफिस के काम से, तो मैं सारा बैग वैग पैक किया अपना जाने के लिए। वहाँ जो पेपर्स हमको दिखाने थे, ले जाने थे, और मेरे जो सीनियर टीचर उनको मैंने चार्ज दिया स्कूल का कि आप जब तक मैं ना रहूँ आप स्कूल को देखेंगे। तो मुझे गेट से निकलते ही टीचरों ने घेर लिया और बोला कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ बदतमीजी करते हो, कहाँ भागते हो। और सीढ़ी के पास टीचरों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, जिसमें महिला टीचर भी शामिल थे, बच्चे उसको देखें, बच्चे बताएंगे इस बात को। धक्का मुक्की की, मुझे जाने नहीं दिया, गाली गलौज किया। मैं नीचे उतरा, बाइक लेकर बाहर निकला, गेट पर चले गए, सारे लड़के बाहर निकल गए। गेट पर जाकर 2-3 टीचर मुझे रोक दिए। तब मैंने अपने प्रेसिडेंट को कॉल किया, मेरे प्रेसिडेंट मेरा फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने अपने SI साहब को फ़ोन किया, तो SI साहब बोले कि जब इतना झमेला चल रहा है तो अभी मत आइए, बाद में आइए। तो मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। मैंने प्रेसिडेंट को राइटिंग में पूरी घटना की जानकारी उनको व्हाट्सएप पर भेजा, जब वो फ़ोन नहीं उठाए तो प्रेसिडेंट साहब कोई मीटिंग नहीं बुलाए। उसी दिन या उसके दूसरे दिन उन्होंने मेरे खिलाफ बिना बेबुनियाद 9-10 आरोप लगाकर SI साहब को DI साहब के ऑफिस में जाकर जमा कर दिया, DI साहब के ऑफिस में। और जब प्रेसिडेंट साहब साइन कर रहे थे तो प्रेसिडेंट इज ऑथोरिटी, उनको सबसे पहले घटना के लिए मीटिंग करना चाहिए और यहीं पे उस चीज़ को निपटा देना चाहिए। फिर भी वो DI ऑफिस गए, कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि DI ऑफिस गए हैं, कोई तो आएगा। ये सिलसिला हमारे स्कूल में 2-3 साल से चल रहा है कि ये लोग काम करना नहीं चाहते। अभी आप देख ही लिए कि टीचर हैं तो भी बच्चे बाहर हैं, ये तो आपको प्रमाण मिल ही गया कि मेरे थोड़ा सा आज भी मैं बाहर क्यों गया था बताऊंगा आपको। अब हुआ क्या कि DI साहब आए, मीटिंग किए और मीटिंग करके मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर गए। सारा चीज़ देखे, हमारा आकर खाता देखे, फाइनेंस का देखे, सब कुछ देखे और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर गए कि ये चीज़ हमको उपलब्ध करवाइए और आपकी जाँच अभी चलती रहेगी। मैं उस जांच के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा कि क्या जांच चल रही है, जो भी हो, लेकिन जो DI साहब का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए मैं उनको रिप्लाई कर रहा था। और DI साहब का इंस्ट्रक्शन था कि आप टीचरों की टीम बनाइए अलग अलग, जो स्कूल में प्रोजेक्ट और पोर्टल चल रहे हैं, जैसे कि कन्याश्री है, साइकिल बैग डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, मिड डे मील है, सबके लिए आप नोडल टीचर बनाइए। तो मैंने कल रात में अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर की एक टीम बनाकर डाल दिया। अब उससे कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं है कि ये इस टीम में इसको क्यों रखा, उस टीम में उसको क्यों रखा, लेकिन उसमें मैंने नोट दे दिया है कि ये टीम स्थायी नहीं है, रोटेशन में ये चेंज होगा, सबको सब तरह का काम करना पड़ेगा। अब आज सुबह मैं 9 बजे आया था क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जा रहे थे, कुछ बाहर में स्किट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे 2 टीचर गए हुए हैं। तो 9 बजे यहाँ मैं आया हुआ था, यहाँ बच्चों का काम कर रहा था। 10:30 बजे टीचर आए, मैं नीचे उतर रहा था। उस समय राजेश नोनिया सर आए और मेरे साथ आज मत बता रहा हूँ पूरी तरह बदतमीजी करने लगे। बोले कि 500 रुपया का औकात है आपका। ये सब लोग क्यों बोलेंगे बच्चों के सामने, बच्चों के सामने, टीचर के सामने, सबके सामने। उसके बाद बोलते पैसा मारे वो कब लौटाइएगा, कहाँ प्रमाणित हुआ कि पैसा कोई गबन किया है? और वो बोलेंगे क्यों, सबके सामने क्यों बोलेंगे? उन्होंने मुझे बार बार अपमानित किया, राजेश प्रसाद नोनिया सर ने।
तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं बाइक लेकर के सीधे DI ऑफिस चला गया। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी DI ऑफिस में था, DI साहब नहीं थे वहाँ पर। जो भी ऑफिसर थे उनको मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपका इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपने जो चिट्ठी की है मैंने उसका जवाब के लिए मैं स्कूल गया, मतलब मुझे तो स्कूल आना ही है, मैं उसका जवाब तैयार कर रहा हूँ, आज ही आपको जवाब दूंगा। लेकिन यहाँ के टीचर जो हैं बार बार मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मिसबिहेवियर में क्या शब्द बोला है, आप लेडी टीचर से पूछे, कोई ऑब्जेक्शनेबल शब्द है क्या? की बात है जो बोला गया था, मैंने उनसे प्रूफ मांगा उस समय भी कि रात में अगर किसी ने यहाँ शराब पिया है तो उसका प्रूफ दीजिए। वो उस समय भी प्रूफ नहीं अवेलेबल करवा पाए, रात में शराब का कोई प्रूफ नहीं है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूँगा और जो कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। अगर प्रूफ मुझे मिल गया तो कार्रवाई मैं करूँगा। बच्चे कह रहे पंखा खराब है। हाँ, बच्चों की जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। बच्चे यहाँ 2-3 पहलू है इस बात के लिए। पहला पहलू तो ये है कि आपको मैं सारा रूम दिखा सकता हूँ कि लड़कियों का जो क्लास है सब में पंखे चल रहे हैं, सही ढंग से चल रहे हैं, सब में वायरिंग है, सब में स्विच है। लड़कों का जो क्लास है उसमें सारे पंखे टूटे हुए हैं। लड़के जैसे ही पंखा लगाते हैं सारे पंखे वो तोड़ देते हैं, बेंच तोड़ देते हैं। तो एक लिमिट होता है ना हर चीज़ का कि हम कितना चेंज करेंगे, कितना फीस आता है जो हम चेंज कर पाएंगे बार बार। मैंने एक बार पूरा पंखा सब जगह लगवाया, बार बार लगवाता हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं इतने उदंड हैं, उनके गार्जियन उनको पता नहीं क्या समझा के भेजते हैं। 8 और 9 के बच्चे, 10 के बच्चे सारा पंखा नीचे का तोड़ दिए हैं, दरवाज़ा तोड़ दिए हैं 8 क्लास का। अब ये फंड कहाँ से आया? और स्कूल आवर में बच्चे जो बाहर, हाँ, बाहर जो जाते हैं वो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। गार्जियन की मीटिंग बुलाई गई, गार्जियन आते नहीं हैं। जब बुलाते हैं तो बार बार हम बच्चों को बताते हैं। नोटिस एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है लोगों का, नोटिस बोर्ड करके, उसमें मैं डालता हूँ। गिन चुन करके 10-5 गार्जियन आते हैं, वो भी वो गार्जियन आते हैं जिनके बच्चे अच्छे हैं। जिनके बच्चे बदमाश हैं वो गार्जियन आते ही नहीं हैं। और यहाँ का स्थिति ये है कि बच्चे इतने बदमाश हैं कि क्लास में वो रहते ही नहीं। क्लास में टीचर जाते हैं और अच्छा, टीचर भी ऐसे हैं कि क्लास में बच्चे बाहर कूद रहे हैं तो टीचर को कोई परवाह नहीं है, वो अंदर अपना पढ़ा रहे 4 बच्चों को लेकर। गेट में गार्ड भी नहीं था। गार्ड का हमारे पास प्रोविज़न ही नहीं है। गार्ड के लिए कोई हमारे पास कोई गार्ड परमानेंट है ही नहीं, और जो टेम्परेरी गार्ड आएगा उसका कहाँ से हम पैसा लाएंगे, इसका कोई प्रोविज़न MC नहीं दिया है। ठीक है। और पानी वानी का जहाँ तक सवाल है, तो जो बच्चा आपसे शिकायत कर रहा है बहुत बदमाश है, इसने 4-5 बेंच तोड़ा है, अभी जो बाहर बोल रहा था। इसके गार्जियन को भी मैंने कहा है। मेरा नाम बैद्यनाथ मिश्रा है। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंसवेयर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस। जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है टीपी मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस।
सेल स्कोर ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रेसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत बनर्जी भवन के एक मोबाइल दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर मोबाइल पर किया हाथ साफ। दुकानदार समीर दुकानिया ने कहा कि किसी ने खबर दी कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ये बताना मुश्किल है। मोबाइल मीडिया में हुई चोरी से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। रात को दुकान बंद रखते हैं, सुबह में आके खोला है, तब देख रहा है सुबह में खुलना नहीं, थर्सडे बंद रहता है। यहाँ पर ऊपर में एक जन रहते हैं, वो बता रहे थे कि सुबह में शटर चाड़ा हुआ, तो आके देखे हैं तो दुकान में चोरी हुआ। क्या सामान चोरी? अभी तक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, हम लोग स्टॉक मिलाएंगे, करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। दुकान है, गोडाउन नहीं है, ये दुकान ही है, यहीं से बेचते हैं, यहीं से सब कुछ। क्या नुकसान हुआ अभी कुछ नहीं बता सकता, जब तक मिलाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ भी भरभली बोलने से नहीं होगा। ये बिल्डिंग का नाम बनर्जी भवन। हाँ। आपका नाम? सुमित दुकानिया। क्या नाम है वो दुकान? मोबाइल मीडिया। মানুষ সাধারণ মানুষ দেখছে যে বর্তমান সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করছেন। কারণ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই সামনেটাতে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এটাতে আমি যখন গত বছর এসেছিলাম, গত বছর আসার সময় আমি মহারাজের মন্দিরে ঢুকেছিলাম, তখনই আমাকে এখানকার পণ্ডিত মশাই এবং কাকু আমাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন, যেহেতু এর পিছনটাতে একটা আমাদের ICDS সেন্টার রয়েছে, নতুন বানানো হয়েছে ICDS সেন্টার। মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে রাস্তাঘাট, লাইট, জল এইসবে সব দিক দিয়ে পরিকাঠামোগতভাবেও তিনি উন্নয়ন করছেন। এখানে যেমন ICDS সেন্টারটা একদম নতুন হয়েছে, এটা উদ্বোধন করেছি, এবং এর সামনে যেটা সেটটা হয়েছে এটাতে আমাদের মন্দিরেও যারা আসছে তাদেরও সুবিধা হচ্ছে, এবং আমাদের ICDSে যে বাচ্চাগুলোতে খেলাধুলা, যে কোনো অনুষ্ঠান, যে কোনো প্রোগ্রাম, লোকাল মানুষের যে প্রোগ্রাম, মানে যে কোনো অনুষ্ঠানে এগুলো কাজে লাগবে। তো বিরোধীরা যেটা যে যাই বলুক, মানুষ বোঝে, তাই মানুষ বারবার দিদিকে, আমাদের নেত্রীকে আশীর্বাদ করে।